हेलो फ्रेंड्स, माई टेक्नो पीके में खुश आमदीद। दोस्तों, फिर मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सी कहानी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, गए वक्तों का जिक्र है। एक बादशाह सलामत अपने दरबार में बैठे कुछ अजीब व गरीब सोच रहे थे। दरअसल बादशाह ने अपने महल में एक घंटी लगाई होती है फरियाद के लिए, और जब से वो लगाई होती है कोई भी फरियादी नहीं आया, जिसकी वजह से बादशाह को अजीब सी बेचैनी है। वो चाहता था कि कोई फरियादी आए और उससे फरियाद करे किसी भी मसले में। तो बादशाह का वजीर उनको एक तजवीज़ देता है, गांव का जाने वाला इकलौता पुल है, वो उस पर कोई टैक्स लगा दें। ये तजवीज़ बादशाह को बहुत पसंद आती है और वो वहाँ से हर गुजरने वाले के लिए 10 रुपये टैक्स का ऐलान कर देते हैं। ये पुल बहुत अहम होता है कि यहाँ से हर गुजरने वाला गांव का शहर जाता है अपना सामान बेचने, और वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद के अपने घर लाता है। इस टैक्स के लगने के बाद लोग बिल्कुल भी उसके पास हाज़िर नहीं होते, कोई फरियादी हाज़िर नहीं होता। वो आपस में परेशान तो होते हैं, आपस में बातें भी करते हैं, लेकिन कोई भी फरियाद लेके बादशाह के पास नहीं जाता। अब बादशाह कई दिन इंतज़ार करता है और कोई फरियादी हाज़िर नहीं होता। ये देख के बादशाह को सख्त गुस्सा आता है और वो नया हुक्म देता है कि अब जो भी वहाँ से गुजरेगा वो 10 रुपये के साथ साथ उसे 2 जूते भी लगाए जाएंगे। और वो ये देख के बड़ा खुश होता है कि एक दिन कुछ लोग उसके दरबार में हाजिर होते हैं और उस घंटी को बजाते हैं। बादशाह फौरन हुक्म देता है फरियादी को उसके पास लाया जाए। जब फरियादी को उसके पास हाजिर किया जाता है तो वो ये देखता है कि ये कोई एक फ़र्द नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, इन फरियादियों का जो नुमाइंदा होता है वो आगे बढ़ के अर्ज़ करता है कि हुजूर, आपका इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपने जो पुल पर सहूलत दी है उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बादशाह दिल में सोचता है कि मैंने कौन सी सहूलत दी है, मैंने तो जूते लगाने का बंदोबस्त किया है। फिर वो नुमाइंदा बोलता है कि हुजूर, आपका इकबाल बुलंद हो और हम आपसे एक दरख्वास्त करने आए हैं। अब बादशाह बड़ा खुश होता है कि वो शायद इस जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो नुमाइंदा बोलता है कि हुजूर, आने जाने में हमें बहुत दिक्कत पेश आ रही है, अगर आप जूते लगाने वालों की तादाद बढ़ा दें तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। ये बात सुन के बादशाह अपना सर पीट लेता है। तो दोस्तों, यही हमारे माशरे का हाल है। यहाँ पे लोग किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं करते और चुपचाप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और आपस में ज़रूर बातचीत करते हैं, लेकिन एक होकर किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। एक मशहूर मक़ौला भी है, होते नहीं जो किसी बात पे यकजा, फ़कत उनका हाकिम ही उनकी सज़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं।